तो आपको यह पता होना चाहिए कि आजादी के बाद जब देश का संविधान बनाया जा रहा था, तब संविधान सभा में सभी के लिए समान कानून बनाने की बात कही गई थी। यानी हमारे ज्यादातर संविधान निर्माता कॉमन सिविल कोड के पक्ष में थे। यहां तक कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शुरुआत में यूसीसी के पक्ष में थे। लेकिन देश के आजाद होते ही नेहरू के ख्यालात बदल गए। ऐसा माना जाता है कि नेहरू को मुसलमानों के रूप में एक वोट बैंक नजर आने लगा और उन्होंने अपना पैतरा बदल दिया। 1950-51 के आसपास नेहरू सरकार को समान नागरिक संहिता को लाना चाहिए था, लेकिन नेहरू सरकार लेकर आ गई हिंदू कोड बिल। तमाम विरोध और आम चुनाव नजदीक होने की वजह से नेहरू हिंदू कोड बिल को उस समय टाल गए। लेकिन 1952 के चुनाव में जब एक बार फिर से नेहरू को पूर्ण बहुमत मिल गया तो उनके सामने मैदान खाली था। फिर उन्होंने समान नागरिक संहिता लाने के बजाय, पूरी तरह से समान नागरिक संहिता लाने के बजाय 1955 से लेकर 1958 के बीच हिंदू कोड बिल को टुकड़ों टुकड़ों में पास करवाया। लेकिन मुसलमानों के मध्ययुगीन शरिया कानूनों को उन्होंने छूने की भी कोशिश नहीं की और इसकी वजह थी मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक। नेहरू ने कई बार संसद में यह भी कहा कि वो नहीं चाहते थे कि बंटवारे के बाद भारत में ही रुक गए मुसलमान किसी वजह से खुद को असुरक्षित महसूस करें। यानी डरे हुए मुसलमान वाली थ्योरी तब भी चलती थी। इसलिए अंग्रेजों ने जिस शरिया कानून की सुविधा मुसलमानों को दी थी, नेहरू सरकार ने उसे आजादी के बाद भी बिना किसी रोक टोक के बरकरार रखा। और नेहरू ने ऐसा क्यों किया था, इसकी वजह खुद नेहरू ने बताई एक इंटरव्यू में। नेहरू ने 1956 में हंगरी के मशहूर पत्रकार टिबोर मैंडे को 3 घंटे का एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था, जो छपा था एक किताब की शक्ल में, जिसका नाम था नेहरू कन्वर्सेशन ऑन इंडिया एंड वर्ल्ड अफेयर्स। इस इंटरव्यू में नेहरू ने जो कहा था वो उनकी सोच को सामने लाता है। नेहरू ने कहा था कि हम हिंदुओं के पुरातन धार्मिक कानूनों को संसद के जरिए कानून बनाकर बदल रहे हैं, लेकिन हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। नेहरू आगे कहते हैं कि जब तक मुसलमान खुद बदलना नहीं चाहते, उनके व्यक्तिगत कानून यानी इस्लामिक कानून बने रहेंगे। तुर्की जैसे देशों के लिए मुस्लिम कानून बदलना आसान है क्योंकि वो मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम मुसलमानों को यह नहीं दिखाना चाहते कि हम उनके व्यक्तिगत कानूनों यानी इस्लामिक कानूनों के मामले में उन्हें किसी तरह से मजबूर कर रहे हैं। तो ये थे हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचार, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को छूने की हिम्मत नहीं करते क्योंकि वो भारत में अल्पसंख्यक हैं। आइए बात करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर की और ये जानते हैं कि वो यूसीसी पर क्या सोच रखते थे। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का पूरा सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल हमारे कुछ नेता बार बार बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की लाल किताब लहराते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि यही नेता मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर या यूं कहें मुस्लिम वोट बैंक की वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का चीख चीख कर विरोध करने लगते हैं। इन नेताओं को मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे और ये बात उन्होंने संविधान सभा में चर्चा करते हुए 2 दिसंबर 1948 को कही थी। बाबा साहेब ने उस दिन यूसीसी पर कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं मानता हूं कि धर्म को इतना विशाल विस्तृत अधिकार क्षेत्र क्यों दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरे जीवन को कवर कर सके और विधायिका को उसके क्षेत्र में अतिक्रमण करने से रोक सके। आखिर हमें ये आजादी किस लिए मिली है? हमें ये आजादी हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए मिली है, जो इतनी असमानताओं, भेदभावों और अन्य चीजों से भरी हुई है, जो हमारे मौलिक अधिकारों के साथ टकराव करती है। इसलिए किसी के लिए यह कल्पना करना बिल्कुल असंभव है कि व्यक्तिगत कानून यानी धार्मिक कानून को राज्य यानी सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा जाएगा। तो इतनी बड़ी बात डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर ने कही थी। तो 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बन गया, लेकिन इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी के मुद्दे को छोड़ दिया गया था। लेकिन हैरत की बात है कि तत्कालीन नेहरू सरकार यूसीसी लेकर नहीं आई, लेकिन 1951 में वो हिंदू कोड बिल लेकर आ गई और तब तक ज्यादातर लोगों को, जिनमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल थे, उन्हें इस बात पर आपत्ति थी कि अगर सरकार हिंदू मान्यताओं में दखल दे रही है तो यही दखल
मुस्लिम मान्यताओं में क्यों नहीं देती है? वाजिब सवाल था। और इसी आधार पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी हिंदू कोड बिल के बजाय समान नागरिक संहिता पर जोर दिया था। उन्होंने 14 सितंबर 1951 को प्रधानमंत्री नेहरू के नाम एक कड़ा पत्र लिखा, जो प्रकाशित हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करस्पॉन्डेंस एंड सिलेक्ट डॉक्यूमेंट्स में। इस पत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो लिखा है उसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। वो लिखते हैं कि हिंदू कोड बिल एक भेदभाव पैदा करने वाला बिल है, क्योंकि यह सिर्फ हिंदुओं पर ही लागू होता है। अगर इस बिल के प्रावधान इतने ही फायदेमंद और लाभकारी हैं, तो फिर एक समुदाय यानी हिंदू लोग ही इसके दायरे में क्यों लाए जा रहे हैं? बाकी के समुदाय यानी मुस्लिम इसके लाभ से वंचित क्यों रहे? हमें एक ही विवाद और संपत्ति कानून बनाना चाहिए जो सभी समुदायों पर लागू हो। अगर यह बिल संसद में पारित भी हो जाता है तो मैं इस पर अपनी सहमति देने से पहले सरकार को पुनर्विचार करने की बात कहूंगा। तो इस पत्र से यह साफ हो जाता है कि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1951 में ही समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कह चुके थे, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नेहरू को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अधिकारों पर बहस करना शुरू कर दी। हिंदू कोड बिल पर नेहरू सरकार को तीखे विरोध का सामना करना पड़ रहा था। उनसे बार बार यह पूछा जा रहा था कि सारे कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए ही क्यों बनाए जा रहे हैं? मुसलमानों को छूट क्यों दी जा रही है? एक देश एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? समान नागरिक संहिता क्यों नहीं होना चाहिए? यूसीसी क्यों नहीं होना चाहिए? और इसका समर्थन करने वालों में अनेक नेताओं में से एक नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने बाद में भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचानी जाती है। समान नागरिक संहिता के पक्ष में दलील देते हुए महान नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में 17 सितंबर 1951 को जो कहा था, उसने नेहरू सरकार की बोलती बंद कर दी। डॉक्टर मुखर्जी ने कहा कि एक ही पत्नी रखने का कानून क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए ही उचित है? एक पत्नी रखने का कानून सभी नागरिकों पर लागू होना चाहिए। मैं हिंदू कोड बिल बनाने वालों की कमजोरी जानता हूं, उनमें मुसलमानों के कानूनों को छूने की हिम्मत नहीं है, लेकिन जब आपकी मर्जी हो, आप हिंदुओं के लिए कोई भी कानून बना सकते हैं। तो तमाम मांगों के बाद भी जब नेहरू सरकार समान नागरिक संहिता नहीं लाई, तो इससे उस वक्त के कट्टरपंथी मुसलमान बहुत खुश हुए। इसका सबूत मिलता है 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में हुई एक बहस से। इस बहस में हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता एम मोहम्मद इस्माइल ने। तमिलनाडु के रहने वाले मोहम्मद इस्माइल आजादी तक जिन्ना के बहुत बड़े चेले थे। वो पूरे दक्षिण भारत में पाकिस्तान के निर्माण के लिए खाद पानी जमा करते थे। उन्हें दक्षिण भारत का जिन्ना कहा जाता था। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान बन गया, तो जिन्ना के कई समर्थकों की तरह ये पाकिस्तान नहीं गए। इन्होंने हिंदुस्तान में ही एक नई पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली। यह वही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है जिसके समर्थन से पहले राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी केरल के वायनाड से चुनाव जीतते हैं। और इसी मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने थे एम मोहम्मद इस्माइल, जो 1952 में राज्यसभा का सांसद बनने में कामयाब हो गए। सोचिए, जिन्ना के चेले थे और पहुंच गए 1952 में राज्यसभा। लेकिन जिन्ना वाली सोच इनके अंदर से तब भी नहीं गई थी। इन्होंने राज्यसभा में यह दलील दी उस वक्त कि समान नागरिक संहिता नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे मुसलमानों के 4 निकाह और तलाक में दखल पैदा होता है। एम मोहम्मद इस्माइल ने 11 दिसंबर 1954 को राज्यसभा में जो कहा था, उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज भी ये सोच कई कट्टरपंथियों के दिमाग में है। उन्होंने कहा था कि नेहरू सरकार ने देश के मुस्लिम समुदायों की भावनाओं का आदर किया और उन्हें इस विवाह अधिनियम से बाहर रखा। मोहम्मद इस्माइल आगे कहते हैं कि हमारा मुसलमानों का अपना खुद का एक कानून है जो हमारे मजहब के आधार पर बना है। यह कानून हमारे धर्म का अटूट हिस्सा है और हम इसे अपनी जिंदगी में सबसे पवित्र और सबसे अनमोल मानते हैं। सोचिए किस तरह की सोच थी। तो आपने इस तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कॉमन सिविल कोड पर महान विचार सुन लिए हैं। लेकिन